बाकी सभी नीचे चले जाए, फुटियों के अलावा सब नीचे चले जाए। ऐसा लटक के मत खड़े रहो यार। आज हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी राजनीति की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा घटनाक्रम घटा है जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में साल 2018 में बीजेपी को सीधे नुकसान पहुंचाने वाले करणी सेना ने अब एक नया ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के हरदा में हजारों की संख्या में जुटे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक बड़े आंदोलन के बाद अब राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है। करणी सेना के राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में उतरने से आखिर किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, और करणी सेना के राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के हरदा की हैं। हजारों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उसके बाद पुलिस की सांसें भी फूलती हुई नजर आईं। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा में जुलाई के महीने में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और इसको लेकर जमकर बवाल मचा था। इसी पूरे मामले को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता एक बार फिर हरदा में जुटे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। 11 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ये आंदोलन चला और इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन पर जमकर हमला बोला। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिन पुलिसकर्मियों ने जुलाई के महीने में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था उनको हटाने और पूरे मामले की न्यायिक जांच समेत 21 सूत्रीय मांगों को रखा था। लेकिन 11 घंटे से ज़्यादा चले इस आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने करणी सेना की कुछ मांगों को मान लिया और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। करणी सेना ने ही इस बात का दावा किया कि जिला प्रशासन ने उन्हें लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को हटाने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराए जाने का भरोसा दिया। लेकिन सिर्फ कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि करणी सेना 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और अब करणी सेना ने हरदा में कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तो करणी सेना के जो अलग अलग संगठन थे उनका एक संगठन में विलय कर दिया गया है और अब राजपूत करणी सेना ही एक तरीके से एक्टिव तौर पर नजर आएगी। लेकिन यहीं पर जिस आंदोलन का समापन हुआ वहीं से करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र कार्यकर्ताओं के बीच किया कि करणी सेना को क्या अब राजनीतिक दल का रूप ले लेना चाहिए। लोगों ने लाइट जलाकर, मोबाइल की लाइट जलाकर इस पर अपनी सहमति जताई और उसके बाद मंच से करणी सेना का एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए जाने पर सहमति बन गई। करणी सेना के जो प्रमुख हैं जीवन सिंह शेरपुर, उन्होंने साफ कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में करणी सेना एक राजनीतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि करणी सेना ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में करणी सेना आने वाले दिनों में आंदोलनों के जरिए सरकार को घेरने का काम भी करेगी। आखिर इस आंदोलन को लेकर क्या थी वजह और आंदोलन के समापन पर क्या कहा करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह ने, आप उसे सुनिए। अभी हमने जो हमारी 2 मांगे थी, सस्पेंशन और न्यायिक जांच की, वो सरकार ने पूरी करी। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो हमारी 20 सूत्री मांगे उन्हें नहीं मानी, उसके लिए हमने सबने मिलकर निर्णय लिया है, क्योंकि हम पहले भी एक बार ठगा हुआ महसूस कर चुके हैं। हमारे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है कि जिस प्रकार से 8 जनवरी में राजपत्र पर लिख के दिया था, सरकार के मंत्री आए थे और उनने हमारी बातों को माना, 18 मांग को पूरी करने की घोषणा करी। मेरा जो उनने जो भूख हड़ताल थी वो तोड़वाई और मैंने अपनों की बात न मानते हुए नेताओं की बात मान के भूख हड़ताल तोड़ी कि हाँ आप मांगे पूरी कर रहे हो तो मैं भूख हड़ताल तोड़ता हूँ। पर आज मैंने अपनों पे भरोसा करा है, उनके कहने पे भूख हड़ताल तोड़ी है और हमने एक निर्णय लिया है कि हम किसी दल के भरोसे नहीं रहेंगे, अपना दल बनाएंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे और इन मांगों के लिए वहाँ लड़ेंगे और उनको पूरा करेंगे। अब जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में यदि करणी सेना राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आती है तो इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में असर क्या होगा। क्या करणी सेना मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का तीसरा विकल्प बन सकती है। आखिर 2028 के विधानसभा चुनाव के मैदान में करणी सेना के उतरने पर क्या बदलाव हुआ नजर आएगा। दरअसल हम इसके लिए आपको थोड़ा सा
पीछे ले चलते हैं। साल 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले एट्रोसिटी एक्ट लागू किया गया, जिसका करणी सेना ने जमकर विरोध किया था। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट को लेकर मचे बवाल के बीच सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। जो कोर वोट बीजेपी का माना जाता है, सामान्य और सवर्ण जाति का, वो बीजेपी से छिटक गया और कांग्रेस के खाते में चला गया। और इसकी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मारते हुए ज़्यादा सीटें हासिल की थी और उसके बाद सत्ता में कब्जा जमाया था। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एट्रोसिटी एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ के इलाके में जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना था, उसका फ़ायदा जो कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र आया और उसके बाद कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती। अब आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में करणी सेना की आबादी यदि हम कहें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मालवा निमाड़ के अलावा महाकौशल और ग्वालियर, चंबल के इलाके में करणी सेना का खासा प्रभाव भी है। अब बीते कुछ महीनों में करणी सेना ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के जरिए भी अपनी जो है सक्रियता दिखाने की कोशिश की और अपनी ताकत का भी बार बार एहसास कराया है। हरदा में ही बीते दिनों हुए इस आंदोलन की जो तस्वीरें निकल कर आईं, वो साफ तौर पर बताती हैं कि मध्य प्रदेश में अब करणी सेना का जो रूप है वो विस्तार लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में करणी सेना राजनीतिक दल के रूप में उतरकर चुनाव लड़ती है, तो आखिर नुकसान किसको होगा? तो इसकी बात हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि करणी सेना एक्टिव होती है और राजनीति के रूप में चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि सामान्य वोट, क्षत्रिय वोट और जो सवर्ण समाज से जो वोट आता है वो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन कांग्रेस को भी इससे नुकसान होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में करणी सेना के एकदम से एक्टिव हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे सियासी दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करणी सेना जो है वो लगातार ग्वालियर, चंबल के इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश में कई बार विवाद के हालात होते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन अब जबकि करणी सेना ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय तौर पर नज़र आएगी, तो इसका व्यापक असर जरूर नज़र आएगा। अब हम आपको बता दें कि हालांकि करणी सेना ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो सर्वहारा वर्ग को लेकर राजनीतिक दल के रूप में निकलकर सामने आएगी, लेकिन करणी सेना को सवर्ण और सामान्य जाति के अलावा दूसरी जातियों का कितना समर्थन मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन करणी सेना के राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आने से मध्य प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।